हम सब ना समय को लेकर एक बड़े अजीब से धोखे में जीते हैं। एक ऐसी फीलिंग है जो हम सबको होती है, पर हम कभी उस पर ध्यान ही नहीं देते। तो चलिए आज इसी भ्रम को जरा समझते हैं। तो एक सवाल से शुरू करते हैं और एकदम ईमानदारी से सोचिएगा, क्या कभी ऐसी फीलिंग आती है कि अरे यार अभी तो बहुत टाइम है, ये काम कल कर लेंगे, अपने सपनों पर फोकस करना है, हाँ बाद में देखेंगे, और हेल्थ का क्या, अरे वो तो कुछ साल बाद भी मैनेज हो जाएगा। हम सब अक्सर यही तो सोचते हैं ना, जैसे हमारे पास पता नहीं कितना कोई अंतहीन खजाना हो टाइम का। तो सवाल ये है कि आखिर हम ऐसा सोचते क्यों हैं? इसे समझने के लिए ना एक बड़ी दिलचस्प कहावत है। ऐसा लगता है मानो हम सबने अपनी जिंदगी का ना एक 100 साल का पट्टा लिखवा रखा है। हम जीते ही ऐसे हैं जैसे कोई गारंटी मिली हो कि भाई 100 साल तो जिएंगे ही जिएंगे। सोचकर देखिए, कोई यंग इंसान अगर मंदिर जाने लगे तो लोग मजाक में क्या कहते हैं, अरे अभी से क्यों, तुम्हारा तो 100 साल का पट्टा है। लेकिन ये जो आरामदायक सोच है ना, इसके बिल्कुल ऑपोजिट एक कड़वा सच भी है, और असलियत हकीकत वो कुछ और ही कहानी सुनाती है। ये जो नंबर्स है ना, ये सच में चौंकाने वाले हैं। पहले के जमाने में सोचिए, हार्ट अटैक 70 या 80 साल की उम्र में सुनने को मिलता था, लेकिन आज ये एज घटकर सिर्फ 30 से 40 साल रह गई है। मतलब ये बदलाव कितना ज्यादा खतरनाक है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। और देखिए, ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है। जब हम सुषमा जी और अरुण जी जैसे लोगों के बारे में सोचते हैं, जिनका जाना इतना अनएक्सपेक्टेड था, तो ये बात और भी ज्यादा साफ हो जाती है कि जिंदगी कितनी अनसर्टेन है। वो जो 100 साल का पट्टा है ना, वो सच में सिर्फ एक इल्यूजन है, एक भ्रम। तो फिर सवाल वही है कि अगर सच्चाई इतनी अलग है तो भी हमें ऐसा लगता क्यों है कि अरे बहुत टाइम है। खैर, इसके पीछे ना एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल काम करता है। इसे कहते हैं पार्किंसन का नियम। और इसका मतलब ना बहुत सीधा साधा है। कोई भी काम उतना ही फैल जाता है जितना समय हम उससे करने के लिए देते हैं। मतलब अगर हम ये मानकर चलें कि हमारे पास जीने के लिए 100 साल हैं, तो हम अपने सबसे इम्पॉर्टेंट कामों को भी 100 साल तक के लिए टालते रहेंगे। तो ठीक है, इस भ्रम को समझ लिया, इस कड़वी सच्चाई को भी जान लिया। अब सवाल ये उठता है कि तो अब क्या करें? इसका जवाब ना इस एक लाइन में छिपा है। ऐसे मत जियो कि बहुत टाइम अवेलेबल है। हमें इस बात को एक्सेप्ट करना होगा कि समय लिमिटेड है, और सच तो ये है कि असल में हमारे पास कितना समय है ये कोई नहीं जानता। और यही सोच हमें आज की इस पूरी बातचीत के सबसे आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर ले आती है कि अगर समय सच में लिमिटेड है और हमारे पास उतना वक्त नहीं है जितना हम सोचते हैं, तो फिर हमारी असली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए?